इस वाले एपिसोड का नाम है एंड ऑफ अर्थ। आप सभी को याद होगा पिछले एपिसोड में हमने देखा गोकू और वेजिटा की फाइट के दौरान वेजिटा ने जो माजिम्बो है उसके सेल्स को बाहर निकाल लिया था, यानी मोटे वाले माजिम्बो को उससे अलग कर दिया था, जिससे एक बहुत ही ज़बरदस्त बदलाव आया था माजिम्बो के अंदर। और गोकू वेजिटा बाकी सब योद्धाओं को लेकर बाहर आ गए थे और माजिम्बो का शरीर पहले तो बहुत ज़्यादा फूल गया था और फिर वो अपने पहले वाले रूप में यानी छोटे से रूप में आ गया था, जिसे देखकर सुप्रीम काय बहुत ज़्यादा डर गए थे। तो अब आगे इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है माजिम्बो खड़ा रहता है बहुत ज़्यादा सीरियस और बहुत ज़्यादा गुस्से में, उसके पास अभी कोई इमोशन नहीं है। मिस्टर सैटर्न कहते हैं, अरे अब देखो कितना मासूम लग रहा है, अब मैं इसके जाकर हाथ पैर तोड़ता हूँ। डैंडे कहता है, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो ये गलती कभी नहीं करता। वेजिटा कहता है कि अरे तुमने देखा उसे, ये पहले कितना भड़कीला लग रहा था और अब कितना शांत है। वह गोकू कहता है कि चलो एक काम करते हैं, इन बच्चों को वापस से ज़मीन पर रख के आते हैं, कहीं सेफ जगह, फिर इससे लड़ते हैं। और फिर जो वेजिटा होता है वो ट्रंक्स को देखता है कि माफ़ करना बेटे। गोकू गोहान को उठाने की कोशिश करता है और कहता है, गोहान उठो, गोहान ये मैं हूँ। और गोहान थोड़ा सा सहलता है। गोकू कहता है, हे वो बिल्कुल ठीक है, हो सकता है कि वो जल्दी अपने होश में आ जाए। वापस से हम सुप्रीम काय दिखाई जाते हैं। ओल्ड काय उससे पूछते हैं कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, उसका असली रूप ये इसका असली रूप नहीं है, मैंने तो अभी तक नहीं देखा। जो सुप्रीम काय है वो उसे पास्ट बताने लगते हैं कि असल में बहुत साल पहले जब हम सारे काय एक जगह पर मिले थे और हम पार्टी की तरह खुश हो रहे थे और हम आराम से मज़े ले रहे थे, वो समय बहुत ज़्यादा शांति का था और बहुत ज़्यादा मस्त था। लेकिन वही दूर किसी प्लेनेट पर बीबडी ने एक मॉन्स्टर को बनाया जिसका नाम था माजिम्बो, और बस वो तबाही मचाना जानता था। उसने बहुत सारे लोगों को ख़त्म करे और उस शहर को पलक झपकते ही ख़त्म कर दिया। बीबडी ने कहा, हे तुम मुझसे पूछकर ज़रा काम को किया करो, और तभी माजिम्बो ने पूरा प्लेनेट तबाह कर दिया। बीबडी जादू से बच गया और उसके पास आया और आके कहने लगा कि तुम मुझसे पूछ कर काम किया करो, और माजिम्बो उसकी एक भी बात नहीं मानता था। और तभी माजिम्बो हमारे प्लेनेट पर आया और उसने आते ही सबसे पहले लीडी काय से फाइट की, जो कि ईस्ट काय थी। उसने बहुत कोशिश करी उसे रोकने की और अपनी पूरी ताकत लगाई, पर वो माजिम्बो का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। वो जानती थी कि उसे ये जंग मरने तक लड़नी है और वो अपनी मौत तक ही लड़ती रही। और जो माजिम्बो है उसने उसे ख़त्म कर दिया। और लेकिन बीबडी ने उसे बनाया था, लेकिन वो बीबडी का एक भी कहना नहीं मानता था। फिर ईस्ट काय के बाद वेस्ट काय की बारी आई, वो भी उसके आगे नहीं टिक पाए, वो भी बहुत ही जल्दी मारे गए और उसने एक एक करके 2 काय को मार दिया। फिर बारी आई तीसरे काय की, जो कि साउथ काय थे, जो कि हम सारों काय में सबसे ज़्यादा ताकतवर थे। और वो उनके साथ लड़े, उन्होंने उसकी बराबरी की टक्कर ली और उन्होंने बहुत ही गंदे तरीके से उसे मारा और उसे कूटने की कोशिश की और उसका एक हाथ तक उखाड़ दिया, जिसे माजिम्बो को भी गुस्सा आया और माजिम्बो का हाथ उसके पास फेंक दिया और कहा कि ये तुम्हारा है ना, और गायब होकर उसके पास गया और उसके साथ बहुत सारे अटैक करे। लेकिन उन दोनों की पावर बराबरी पर थी और उसने बहुत ही गंदे तरीके से पीटा था माजिम्बो को, और उसने माजिम्बो के चीथड़े पीथड़े भी कर दिए थे। लेकिन जो माजिम्बो है उसे भी अपने हाथ के साथ एब्जॉर्ब कर लिया था, जिससे उसका शरीर बहुत ज़्यादा बड़ा और मोटा हो गया था। वर्ल्ड काय कहते हैं कि क्या ये वही रूप है जो उसने भी थोड़ी देर पहले लिया था, उसका वही रूप होगा। सुप्रीम काय कहते हैं हाँ ये वही रूप था, लेकिन अभी बात ख़त्म नहीं हुई है। जो सुप्रीम काय है उसे फिर से बताना शुरू करते हैं और कहते हैं कि उस टाइम में नॉर्थ काय के रूप में काम कर रहा था और मैं उनके पास सीख रहा था, और मेरी जो ताकत थी वो भी माजिम्बो के हिसाब से कुछ नहीं थी। तीनों काय के मरने के बाद चौथी बारी मेरी थी और मैं भी उनके आगे टिक नहीं पा रहा था। वो तभी हमारे सुप्रीम काय आ गए, जो कि हम में सबसे ज़्यादा ताकतवर थे। वो बहुत साफ दिल के और हर वक्त खाना खाते रहते थे, लेकिन मैंने उनका वो रूप पहली बार देखा। उन्होंने पलक झपकते ही माजिम्बो के चीथड़े चीथड़े कर दिए। अगर कोई और होता तो शायद नहीं बचता, उनका अटैक इतना दमदार था। लेकिन वो कोई और नहीं माजिम्बो था, जो कि वापस आया और अपने पूरे रूप में आ गया, और उसने फिर हमारे सुप्रीम काय को भी एब्जॉर्ब कर लिया। और उन्हें एब्जॉर्ब करने के बाद माजिम्बो एक छोटे बच्चे की तरह और साफ दिल का इंसान बन गया, जिसे सिर्फ खाने के अलावा कुछ नहीं सूझता था। बीबडी ने कहा कि अगर मैं तुम्हें केक खिलाऊं तो तुम मेरी सारी बात मानोगे। केक दुनिया का सबसे अच्छा खाना होता है और वह बहुत मीठा होता है। बीबडी की ये बात सुनकर माजिम्बो मान जाता है और पूरी दुनिया को तबाह करने की बजाय वो खाने पीने और बीबडी की बात मानने के लिए लग जाता है।
और ये सुनकर ओल्ड गाय कहते हैं कि अब मेरी सब कुछ समझ में आ गया है, आखिर क्या हुआ था। सुप्रीम गाय कहते हैं और ये वाला जो माजिद बू है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसे तबाही के अलावा कुछ नहीं आता। तभी माजिद बू अपनी जगह से गायब हो जाता है और दूसरी जगह जाकर खड़ा हो जाता है और गोकू कहता है कि वो अब हरकत में आ चुका है, लगता है वो कुछ करने की सोच रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है माजिद बू सारी जगह को घूरता रहता है और हल्का सा मुस्कुराता है और बहुत जोर से चिल्लाता है, जिसकी वजह से पूरे अर्थ पर भूकंप आ जाता है और शहर के शहर तबाह होने लगते हैं। सारी बिल्डिंगें टूटकर गिरने लगती हैं और भूकंप इतनी तेज़ होता है और उसकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। वेजिटा कहता है कि अरे किसी ने इसके मुंह के अंदर माइक लगा दिया का। तभी वो एक एनर्जी अटैक फेंकर मारता है पृथ्वी को और गोकू अपनी अटैक से पूरी पृथ्वी को बचा लेता है और कहता है हे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, तुम इस पूरी पृथ्वी को तबाह करने वाले थे। वेजिटा कहता है हे इस जगह को तबाह करने से पहले तुम्हें हमसे लड़ना होगा, कायर कहेंगे पहले तुम हमें हराओ फिर इस पृथ्वी को तबाह करना। माजिद बू पीछे मुड़कर देखता है और कहता है अच्छा, और फिर उन्हें देखकर वो हंसता है और एक बहुत ही बड़ा अटैक बनाता है, एक इतना बड़ा अटैक जो शायद 10 प्लेनेट को एक साथ तबाह कर सकता है। गोकू कहता है हे हम इसे नहीं रोक पाएंगे, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है और अगर हमने इसे रोकने की कोशिश की तो हम भी जिंदा नहीं बचेंगे। सुप्रीम गाय कहते हैं हे लगता है पूरी पृथ्वी खतरे में है, अब मुझे जाना होगा और वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। ओल्ड गाय कहते हैं हे मेरी बात तो सुनो और वो वहाँ से गायब होकर चले जाते हैं। हमें दिखाया जाता है गोकू कहता है हे रुक जाओ प्लीज़, ऐसा मत करो, तुम्हारे साथ साथ हम भी मारे जाएंगे और हम सब यहाँ ख़त्म हो जाएंगे। और तभी वो उस अटैक को उनके ऊपर फेंक देता है। गोकू कहता है फटाफट बच्चों को उठाओ। वेजिटा कहते हैं हाँ ठीक है और वो बहुत ही स्पीड से जाते हैं और सारे योद्धा को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोकू की नज़र डैंडी और मिस्टर सैटर्न पर पड़ जाती है और गोकू उन्हें ठा लेता है और वो उन्हें ठाना भूल जाता है। जैसे ही वो उठकर जा रहे होते हैं गोकू कहता है हे वेजिटा तुम आ रहे हो, फटाफट मुझे पकड़ो, मैं ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तभी उनके सामने सुप्रीम गाय आ जाते हैं। सुप्रीम गाय कहते हैं मेरा हाथ पकड़ो, तुम आ रहे हो ना वेजिटा। वेजिटा कहता है बिल्कुल और वो सब गायब हो जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा प्लैनेट तबाह हो जाता है और उस अटैक की वजह से पूरी पृथ्वी का नामो निशान मिट जाता है। हमें दिखाया जाता है किंग काई ये देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और जितने नेमिक्स होते हैं वो भी इस चीज़ को महसूस करते हैं कि कहीं कोई प्लैनेट नहीं रहा और ये वही प्लैनेट था जिस पर डैंडे रहता था और उस प्लैनेट का नामो निशान भी अब ख़त्म हो गया है, प्लैनेट अर्थ अब नहीं रहा। ओल्ड का इंतज़ार करते रहते हैं, तभी उनके पास गायब होकर सुप्रीम गाय आ जाते हैं और वो सब के सब वहाँ पर पहुँच जाते हैं। गोकू खड़ा हो जाता है और गोकू बहुत ज़्यादा पछताने लगता है कि नहीं मैं अपने बेटों को नहीं बचा पाया। वेजिटा को बहुत गुस्सा आता है और कहता है हे क्या करोट, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, तुमने इस पिद्दीनैमिक और इस घटिया इंसान को बचाने के लिए हमारे बेटों को मरने दिया, ये नालायक इंसान किसी काम का नहीं है, पता है ना तुम्हें। डैंडी आकर उससे माफ़ी मांगता है और कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं कुछ नहीं कर सका। गोकू बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और सोचता है कि अब मैं क्या करूं और ये वाला एपिसोड वहीं पर ख़त्म हो जाता है। मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तो तब तक के लिए बाय बाय।